हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम द ज्योग्राफी लेसन। इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पोएट है ना, वो इसमें बेसिकली ये बताएंगे कि जब वो जैसे ट्रैवल कर रहे थे बाय जेट, तो उसमें उन्होंने चीज़ें नोटिस करी कि हमारी सिटी कैसी है, समझ आया? हमारी सिटी कैसी है और ऊपर से कैसा सब दिखता है, समझ आया? ऊपर से वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करेंगे कि जो आदमी है वो कैसे, जो इंसान है बेसिकली वो लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, किन चीज़ों से, पानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज़मीन से हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही वो बेसिकली बताएंगे जब वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब वो हमसे बोल रहे हैं कि तुम इमेजिन करो योर सिटी, अपनी सिटी को, कि वो कैसी दिखेगी ऊपर से। कितनी ऊपर से? 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। तो बेसिकली इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं व्हाट योर सिटी वुड लुक। देखिए, जो वुड होता है ये हमारा क्या होता है? मोडेल होता है। ये भी मोडेल होता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या लेते हैं? मोडेल क्या लेते हैं हमारे साथ? ये लेते हैं अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मोडेल जो वुड है उसके साथ में लुक लिखा है। इट इज़ करेक्ट। इफ़ यू सॉ जो है ये सी की वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, ठीक है। देखना होता है इसका मीनिंग। अगर हम ऊपर से देखेंगे, कितना ऊपर से? 10,000 फीट। देखिए, 1 जो होता है वो फुट होता है, लेकिन अगर हम 2 की बात करेंगे तो वो फीट होगा, और 3 की बात करेंगे, और 4 5, मतलब समझ रहे हो, एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन। तो वो क्या बन जाएगा? फीट। मेरी बात समझ में आई? तो ये लिखा है 10,000 फीट, और ये एकदम ठीक लिखा है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट था, ये ज़मीन से इतना ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं, देखने के लिए। और वहाँ से वो बोल रहे हैं क्या ये कैसी दिखेगी, मतलब ऊपर से कैसी दिखेगी? नीटली प्लान दिखेगी, कैसी दिखेगी? ज्योमेट्रिक के डिज़ाइन जैसी। आगे चलते हैं। पोएट अपना डिस्क्रिप्शन बताएगा कि उसने ऊपर से कैसा अपना जो सिटी है उसको व्यू किया। व्यू करना, देखा, ठीक है। ये जो आ लगा है ये एक आर्टिकल होता है, और आ व्यू लिखा है, इट मीन्स ये व का साउंड आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आ लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे चलते हैं। तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, दैट वुड कम टू हिज माइंड, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द सी। आप जो जेट है, ये जेट एयरप्लेन टाइप है, ठीक है। उसी में बैठे हुए हैं वो जो हमारे पोएट हैं। स्प्रिंग की ये सेकंड फॉर्म लिखी है, स्प्रैंग। ये क्या लिखी है? स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्प्रिंग जो है, तुमने एक पेन देखा होगा, उसमें जो होता था ये उसमें लगी हुई आती थी, ठीक है। तो स्प्रिंग जो होती है इसका मीनिंग होता है उछलना, उछला, समझ आया? तो जब प्लेन, उछला नहीं है, प्लेन प्लेन धीरे 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 उड़ा है, जब वो ऊपर गया है इनटू द स्काई। कहाँ पे? इनटू द स्काई। ये जो द है ये आर्टिकल होता है, और इसके बाद क्या लगा है? स्काई। जो स्काई है वो हमारा नाउन है। आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन आता है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, और ये ऊपर जब ये गया तब ये क्लियर हो रहा था कि सिटी क्यों क्यों इतनी साफ है। हैड डेवलप्ड, इतना दिख रहा था कि ये ऐसी क्यों डेवलप्ड है। द वे इट हैड, और कैसी होनी चाहिए, और वो ऐसी क्यों है, मतलब वो ऊपर से उन्हें दिख रहा था। ये सब उनके दिमाग में आ रहा है, समझ आया? वो बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने दिमाग में इन चीज़ों को नोटिस किया है, अपने दिमाग को उन्होंने बताया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। अब क्या होता है? अब वो थोड़ा और ऊपर जाता है। कितना? 6 इंचेस। 6 इंचेस, देखिए 1, देखिए 1 इंच होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 कितने होंगे? इंचेस होंगे। ये भी एक तरीके का नाउन वाला कॉन्सेप्ट है। ये जो 1 इंच होता है ये सिंगुलर होता है, और यहाँ पे 6 है, 6 तो बेसिकली इंचेस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 से ज़्यादा वाले या 2 होंगे तो इंचेस लगेगा। टू द माइल, बेसिकली अब ये और ऊपर गया। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, अब ऐसी कुछ चीज़ दिखी जो कि होएगी होएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अबाउट ऑन व्हाट ग्राउंड हैड लुक्ड हैफ हैज़र्ड। अब वो देखिए ऊपर से कैसा ज़मीन दिख रहा है उनको, ग्राउंड कैसा दिख रहा है, मतलब कि अव्यवस्थित लग रहा है, मतलब चीज़ें एक ढंग में नहीं हो रखी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है कैसा दिख रहा हो, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े घर बने हो, है ना, एक परफेक्ट रो या कॉलम में ना बने हो, डिज़ाइन ना हो रखे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अनप्लैंड, देखिए आगे वही लिखा है, अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल। कोई स्टाइल ही नहीं है और अनप्लैंड है, कोई प्लान बनाए बगैर ये ऐसे बने हुए हैं घर आड़े टेढ़े, समझ रहे हो? व्हेन द sprang इनटू द स्काई, जब ये स्काई के अंदर गया, ठीक है। व्हेन दी जेट रीच्ड 10,000 फीट, बेसिकली फिर से अब बात हुई है कि 10,000 फीट पे ही जा चुका है हमारा जेट। इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री, अब यहाँ से फिर क्लियर हो रहा है जो सिटीज़ हैं, वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पे रिवर्स बह रही हैं। ये बहने की सेंस में आया है, ठीक है। रिवर्स का पानी कैसा होता है? खारा होता है, मीठा होता है। और जो दिल्ली है, दिल्ली की रिवर का नाम बताओ क्या है दिल्ली के अंदर रिवर, ठीक है। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, देखिए जो पॉपुलेटेड होता है इसका मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ पे, आबादी वाला जो होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके जैसा एक वर्ड और होता है पॉपुलर, बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो पॉपुलर जो होता है ना बेटा वो फेमस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और पॉपुलेटेड क्या होता है?
पॉपुलेटेड होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, समझ आया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और वैली क्या होती है बेटा, वैली होती है, मान लेते हैं ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच में जो ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे जाके लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, है ना, तो इसीलिए इसको पॉपुलेटेड बोला गया है। मेरी बात समझ में आई। वैलीज़ को घाटी बोलते हैं हिंदी में। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी बेसिकली क्या है कि वहाँ पे शायद कंडीशन अच्छी हैं तभी तो लोग वहाँ रह रहे हैं। दैट द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड द मैन। ऑब्वियसली ज़मीन जो और पानी जो है वही तो अट्रैक्ट करते हैं इंसानों को, है कि नहीं, और वही उन्होंने बताया है। वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड, देखिए, और एकदम क्लियरली दिख रहा था कि भाई इंसान जो है वो बस ज़मीन और पानी के लिए अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तभी तो वहाँ रह रहे हैं इतनी वैसी जगह में। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, अब जब 10,000 फीट पे गया, ठीक है, ये फीट लिखा है, ध्यान से पढ़ा करो, ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे ही चीज़ें आपको परफेक्ट बनाएंगी। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, देखिए ये भी बेसिकली 1 माइल होता है, ठीक है, और अगर 2 या उससे ज़्यादा की बात होगी, ये सॉरी ये माइल होगा यहाँ पे, तो वैसे ही फिर क्या बनेगा, माइल्स बनेगा। मेरी बात समझ में आई। ये और ये रोज़ है ना, ये गुलाब नहीं लिखा हुआ है, ये जो राइज है ना, राइज की इस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अब क्या हुआ, ये जो जेट है ये और ऊपर गया, कितना ऊपर गया, 6 माइल्स हाई, हाई मतलब ऊंचा, इतना ऊपर गया। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, अब ये जब ये और ऊपर गया तब ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि अर्थ जो है वो हमारी राउंड है। मेरी बात समझ में आई। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और इसके पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, समझ आया, और ज़मीन वगैरह बहुत कम है। मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को। आगे चलते हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझना। अंडरस्टैंड 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इट इज़ करेक्ट। अंडरस्टैंड की जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो बताओ, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है। ये बहुत मुश्किल था बताना, क्या बताना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, देखिए यहाँ पे जो ये MEN मैन लिखा है ये नाउन लिखा है, और ये जो कैसा नाउन लिखा है, ये प्लूरल नाउन लिखा है। अगर ये सिंगुलर नाउन होता तो MAN लिखा होता है। मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पे लिखा है द मैन, अब यहाँ पे एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है। जनरली एक उनके लिए यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए, और या फिर ऑल लोगों के लिए, जितने लोग हैं सबके लिए, सभी के लिए हो रही है ये बात। दैट द मैन ऑन द अर्थ, जो कि इंसान जो है यहाँ पे जो रह रहे हैं ऑन अर्थ, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन यहाँ पे जो इंसान रह रहे हैं वो लोग एक दूसरे को हेट करने का मतलब कि कुछ ना कुछ वो कर ही लेते हैं कि हेट करें आपस में। टू बिल्ड वॉल्स, और हमेशा क्या करते रहते हैं, वॉल्स को बनाते रहते हैं अक्रॉस सिटीज़, जैसे कि इधर वाले सिटी अलग है, इधर वाली सिटी, तो यहाँ पे क्या वॉल्स वगैरह बनती रह रही हैं। अब ऑब्वियसली सब लोग अब डेवलप कर रहे हैं ना, डेवलपिंग स्टेज में है अपनी, तो वहाँ पे डेवलप होंगी चीज़ें, धीरे धीरे टाइम लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे होता है। तो वही वो ऑथर बता रहा है, राइटर जो है हमारा, वो बता रहा है कि कैसे एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं और वॉल्स को बनाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं, और टू किल, और आपस में लड़ के मर भी रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एक प्यारी सी चीज़ है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है टू हेट, टू बिल्ड एंड टू किल। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एकदम ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे टू हेट है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से काट दूँ और यहाँ पे ये कॉमा तुम्हें दिख रहा है, तो ये जो ये कॉमा है ये हमारा एंड का काम भी तो करता है, और टू हेट कॉमा टू बिल्ड, अब इसको भी एक मान लेते हैं, अभी के लिए काट देते हैं, ठीक है। एंड फिर लिखा है यहाँ पे एंड टू किल। अब ये जो एंड होता है ना, ये बेटा ये कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन बहुत वफादार होता है, मतलब कि अगर इसके आसपास यहाँ पे टू किल लिखा है ना, तो ये अपने आसपास भी यहाँ पे भी टू लिखेगा, और यहाँ पे कॉमा लगा है तो यहाँ पे भी टू लिखेगा, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरी बात समझ में आई। ऐसे और भी बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, लेकिन जो एंड होता है ना वो रिपीटेडली बार बार आता रहता है, तो इसको एक बार ही पढ़ लो। मेरी बात समझ में आई, मैंने बहुत सही तरीके से तुम्हें समझा दी है ये बात। एंड हमारा कंजंक्शन होता है जो कि सेम चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि कैसे इंसान एक दूसरे से हेट कर रहे हैं और बस बनाए जा रहे हैं। अच्छा, बिल्ड की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है दैट इज़ बिल्ट। मेरी बात समझ में आई, बिल्ट होती है, टी लग जाता है, ठीक है। टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और ऊपर से ये नहीं दिख रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है, नॉट क्लियर वाई। तो ये जो 3 वर्ड है इनका मीनिंग याद करो। और बेसिकली ये पोयम बहुत अच्छी थी, इसमें ऊपर से हमें बताई गई हैं चीज़ें कि ऊपर से हमारी धरती के ऊपर से जब हम इतना भी ऊपर नहीं, मतलब जब हम नॉर्मली ट्रेवल करते हैं इतनी कुछ माइल्स के ऊपर या फिर कुछ फीट के ऊपर, तब हमें देखने को मिलता है कि इंसान ने कितना मतलब कि क्या क्या काम कर लिया है ना, कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ये चीज़ें भी आएंगी दिमाग में। तो वही बताया गया है बेसिकली, इसको पढ़ो और इसमें जो ऐसे पढ़ा करो कि जैसे 4-5 लाइनें होती हैं इनको अच्छे से समझा करो,
और क्योंकि तुम्हारे पेपर में क्या होगा कि ये 4-5 लाइनें दे दी जाएंगी और तुमसे ये जो इनका नाम है ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इनकी और भी हैं, वो भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, ठीक है। जो स्टोरीज और पोएम है वो भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो इसको दोबारा पढ़ो और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड कर लेंगे, अच्छे से रीड करेंगे थ्योरी को अच्छे से रीड किया करो, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, पढ़ाई करो तब तक।